अभी तक हम लोगों ने एक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ एक चीजें पढ़ी, उसमें क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो सब चीजें पढ़ी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, उसके दो मेथड्स पढ़े हम लोगों ने। एक हमने पढ़ा कि उसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कर सकते हैं और दूसरा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से भी हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। फिर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। अब हम लोग सीखने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की कुछ एक खास प्रॉपर्टीज। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है जेईई और खास तौर पे एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक। जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं एडजॉइंट की और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की, ये दोनों ही चीजों की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने कुछ एक प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी लिखा हुआ है a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू होगा आपका डिटरमिनेंट a इंटू आई एन। एन का मतलब है जिस ऑर्डर का भी ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसी ऑर्डर का होगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी बताइए, पहले भी आपको पिछली वीडियो में बता दिया जा चुका है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो होता है वो बराबर होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 के। अब अगली वाली चीज जो है आपकी एडजॉइंट ऑफ ए बी। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का एडजॉइंट हम लोगों को निकालना हो तो हम इस तरीके से भी एडजॉइंट निकाल सकते हैं, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बी बराबर होगा एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। फिर फोर्थ नंबर पे हम लोग देख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। अगर आपके सामने लिखा जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग लिखेंगे डिटरमिनेंट ए की होल पावर n माइनस 2 इंटू ए। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को एडजॉइंट ऑफ के ए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आप लोगों को जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर एडजॉइंट निकालना है तो वो बराबर होगा उस कांस्टेंट की पावर n माइनस 1 और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा दे दिया जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो ट्रांसपोज टोटल ट्रांसपोज है तो वो बराबर ही होगा ए ट्रांसपोज के एडजॉइंट के। ये कुछ एक खास प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा भी एक तो होंगी, उनको भी हम लोग देख लेंगे साथ में ही। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी उनको हम लोग अब देखते हुए चल रहे हैं और इनके प्रूफ देखेंगे कि कहां से ये प्रॉपर्टीज जो है आई है, कैसे हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम। पहले वाली आपकी जो प्रॉपर्टी दी हुई है उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है a into adjoint a is equal to adjoint of a into a बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ a into i n, ठीक है। कोई भी एक साइड हम ले लेते हैं, हम ये वाली चीज LHS। Let us consider there is a matrix A of order 3, square matrix of A of order 3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 हम लोगों ने मान लिया है कि ये एक मैट्रिक्स बन करके आपके सामने आया है, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए आप लोगों को सिखाया गया होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाया है। किस तरीके से निकालते हैं हमने बताया है आपको कि एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स दी हुई है वो देखेंगे, फिर उससे हम लोग माइनर मैट्रिक्स या कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे और कोफैक्टर मैट्रिक्स का फिर हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कुछ इस तरीके से हम लोग पता करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जब आप लोगों को बताया कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो सकता है, जो चीज मैंने आप लोगों को बताई, देखिए जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज आप लोग समझ सकते हैं कि कोफैक्टर मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बन करके आता है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, कुछ इस तरीके से आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स बन करके आता। और अगर हम लोगों को एडजॉइंट निकालना है इससे तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। मतलब C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, कुछ इस तरीके से ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आपका एडजॉइंट ऑफ ए बन करके आएगा, ठीक है। अब आपके सामने कोई सी भी एक चीज हम लेकर के चल सकते हैं, या तो हम बीच वाले को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पार्ट को लेकर, हम फर्स्ट पार्ट को लेकर के चलते हैं। हम लोगों को दिया हुआ है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। दोनों मैट्रिक्स का आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, A
A31 A32 A33 और इनटू C11 C21 C31 C12 sorry C22 C32 and C13 C23 C। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन का क्या प्रोसीजर है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब हम पहले वाला अगर हम एलिमेंट पता करते हैं तो आपको मान लीजिए ये चीज दी हुई है फर्स्ट मैट्रिक्स मैट्रिक्स A1 और ये दिया हुआ है मैट्रिक्स A2, ठीक है। इसके कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं R1 R2 R3 और ये दिया हुआ है हम लोगों को C1 C2 C3। इस तरीके से आप लोगों को बटा हुआ ये मैट्रिक्स नजर आ रहा है। तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन को जानते हैं कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका जो पहला एलिमेंट आएगा वो आएगा R1 into C1 ठीक है। तो कुछ ऐसा आप देख पा रहे हो कि क्या चीज आएगी A11 C11 A12 C12 A13 C13, ओके। दूसरा चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर 1 2 को लिख दूंगा, उसके बाद में आप लोग इसको समझ लेना। A11 into C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, ठीक है। ये पहला एलिमेंट आपका आ जाएगा। फिर दूसरा जो एलिमेंट आएगा उसको देखते हैं हम लोग, वो आएगा A11 C21 A12 C22 A13 C23 A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23। तीसरे वाला जो आपका एलिमेंट आएगा वो आएगा आपका R1 into C3 मतलब A11 C31। यहां पर आप समझ जाएंगे A11 C31 एंड सो ऐसे मान लीजिए A12 C32 A13 C33, ठीक है। ऐसा सा एलिमेंट। अब दूसरे वाले अगर मैं देखूंगा तो दूसरे वाले में देखिए क्या आएगा A21 C11 A22 C12 A23 C13, इस तरीके से आपका आएगा। अब देखिए जब हम डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे, डिटरमिनेंट्स में उस समय पे आप लोगों को एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है इस चीज को प्रूव करने में। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप डिटरमिनेंट पता करते समय कोई भी आपको मैट्रिक्स दी हुई है उसका आप डिटरमिनेंट अगर पता कर रहे हैं तो आप किसी भी रो के रिस्पेक्ट में या कॉलम के रिस्पेक्ट में उसको एक्सपेंड करके पता कर सकते हैं। खास बात क्या रहती है कि जब भी हम लोग डिटरमिनेंट पता करते हैं, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर आप पता कर रहे हैं तो जो एक्सपेंड कर रहे हैं ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी कि जो एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ में अगर मल्टीप्लिकेशन हो रखी है तो हमें डिटरमिनेंट A मिल जाएगा। जैसा कि आप देख पाएंगे, मान लीजिए आप कैसे निकालते इसका डिटरमिनेंट अगर निकालते A11 कोफैक्टर ऑफ A12 कोफैक्टर ऑफ A12 माइनस उसी की वजह से बीच वाले में आता है, और इसी तरीके से A13 कोफैक्टर ऑफ A13। आप सपोज करो आप A12 के आप जो है कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे A12 कोफैक्टर ऑफ A12 A22 कोफैक्टर ऑफ A22। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके कोफैक्टर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को मिलने वाला है डिटरमिनेंट ऑफ A। लेकिन क्या हो कि अगर एक भी जो कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ में अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तब क्या सिचुएशन बनकर के आएगी। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं आप लोगों को बता रहा हूं और आप लोग इसको करके देखना कि अगर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रखी है, मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है A11 A2 into C12 A21 into C22 प्लस A31 into C32। आप लोग इसको करके देखिएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ में डिटरमिनेंट ऑफ A आएगा 0, सॉरी इसकी वैल्यू आएगी 0। डिटरमिनेंट ऑफ A नहीं, इसकी जो वैल्यू आएगी वो पक्का 0 ही आएगी। आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो अब मैं वापस से उस जगह पे आता हूं। तो हमने पहला रो पता किया, अब मैं दूसरा रो देख पा रहा हूं। देखो A21 C11 A22 C12 A23 C13। इसी तरीके से दूसरे वाला जो एलिमेंट आएगा रो 2 का जो सेकंड कॉलम में एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है A21 C21 A22 C22 A23 C23 और थर्ड जो एलिमेंट आ रहा है। तो देखिए हम लोगों को चेक कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं यहां से कि कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन केवल इसमें होगा, जो R2 C2 होगा उसमें होगा,
और R3C3 होगा उसमें होगा। आप लोग समझ गए होंगे इस बात को, क्योंकि R3C3 को भी देखिएगा, R3C3 A31 C31 A32 C32 A33 C33 जो कोरस्पॉन्डिंगली ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है, वहां पर हमारा आएगा डिटरमिनेंट ऑफ A। और अगर कोई भी ऐसा कोफैक्टर जो कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स नहीं है उस तरीके से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसकी जगह पर आएगा 0। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से इस चीज को। तो हम लोग रिप्लेसमेंट देंगे, देखिए जहां जहां कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रखी है उस जगह को तो हम लोग लिख देंगे डिटरमिनेंट ऑफ A, ऊपर लिख रहा हूं पहले वाला R1C1 डिटरमिनेंट ऑफ A आ जाएगा। फिर ये नहीं है कोरस्पॉन्डिंगली जो मल्टीप्लाई हो रही है, नेक्स्ट भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है R2C2 आएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ A आ जाएगा। आप लोग शायद इस चीज को समझ गए होंगे। देखिए अभी आपका मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो मैट्रिक्स को क्या हम आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ इस तरीके से नहीं लिखा हुआ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मैं इसको डिटरमिनेंट को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही चीज मुझे मिल जाएगी। और आप देख पा रहे होंगे कि ये उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बिल्कुल सिंपल बात है, इसको प्रूव कर दिया है हमने कि A into adjoint A is equal to adjoint A। अगर इसको उल्टा करना चाहें तभी भी ऐसा ही सिस्टम बनकर आएगा आपके सामने, will be equal to determinant of A into IN, n जहां पर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहा होगा। बिल्कुल सिंपल चीज है, आप लोग समझ गए होंगे। कुछ एक चीज नोट करने वाली थी यहाँ पर, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है बीच में ही कि अगर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स की एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रखी है तब डिटरमिनेंट A आएगा, अदरवाइज वो 0 आएगा। चलिए दूसरे वाली प्रॉपर्टी को देखते हैं हम लोग। दूसरी जो प्रॉपर्टी दी हुई है वो हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, इसके यहाँ पर अगर हम इसको प्रूव करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों को दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट बराबर होता है डिटरमिनेंट A की पावर n माइनस 1। ओके, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। LHS लेकर के चल रहे हैं तो LHS से ही हम लोग करेंगे। वी नो दैट, अभी जस्ट मैंने इससे पहले वाली जो प्रॉपर्टी आपको लिखवाई है उससे हम लोग कह सकते हैं कि A into adjoint of A is equal to होता है डिटरमिनेंट ऑफ A into IN। ठीक है, हमारा जो टास्क है वो है हम लोगों को पता करना है एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट। देखिए कोई अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो डेफिनेटली उनके डिटरमिनेंट्स भी बराबर ही होंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं इक्विवेलेंट फर्स्ट से कि डिटरमिनेंट of A into adjoint A is equal to determinant of determinant A into IN, यही होगा। ठीक है, सिंपल चीज है। अब देखिए अगर AB का डिटरमिनेंट आपके सामने लिखा हुआ है तो हम डिटरमिनेंट की इसमें इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट A into डिटरमिनेंट B। मतलब मैं इस चीज को लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ A into डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A। और ये वाली जो चीज है बच्चों आप लोग जानते होंगे K A डिटरमिनेंट की फॉर्म लिखी हुई, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा। और K A डिटरमिनेंट आप लोगों को पता होगा कि K की पावर n into डिटरमिनेंट ऑफ A आता है। जस्ट अब पिछले वाली वीडियो में जाएंगे तो आप लोगों को ये दिख जाएगा, इसका प्रूफ भी मैंने वहां करा रखा होगा। ठीक है, तो जब ये कांस्टेंट वैल्यू है ये बाहर आएगी तो डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n एंड इनटू डिटरमिनेंट ऑफ IN, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ठीक है, देखिए एक कांस्टेंट वैल्यू है तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n माइनस 1, इसकी एक पावर वहां से कम हो जाएगी। और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है बच्चों वो बराबर होता है 1 के, यानी हमने दूसरे वाली आइडेंटिटी भी प्रूव कर दी। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे क्या होता है इसमें सेकंड वाली प्रॉपर्टी में, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एनडीए में भी इस तरीके के सवाल आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग थर्ड वाली जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको प्रूव करते हैं। हम लोगों को दिया हुआ है एडजॉइंट AB, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स AB बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ये हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक चीज कंसीडर करके चलते हैं। हम लोगों को पता है कि AB का इनवर्स
ए इंटू बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। बच्चों इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल लॉ। अभी इसी वीडियो में मैं इसको प्रूव कराऊंगा आप लोगों को, रिवर्सल लॉ। ओके, ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। इसमें नहीं तो अगले वाली वीडियो बना देंगे, इसके लिए अलग से प्रॉपर्टीज ऑफ देखते हैं कितना उससे बनता है। तो देखिए हम लोगों को ये रिजल्ट पता है कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। अगर यहाँ पर बहुत सारी मैट्रिसेस होती तभी भी हम उनको उल्टा करके ऐसे लिख देते, ठीक है। अब आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है बच्चों, ए इनवर्स, वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के। तो क्या हम इस चीज को, इसके एलएचएस को लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। अगर आप एबी मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स कंसीडर करें तो आपके सामने बिल्कुल एकदम लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ बी का इनवर्स लिखा जा सकता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। देखिए ये तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, आप लोगों को अभी भी जस्ट मैंने बताया कि ए बी को हम लिख सकते हैं ए डिटरमिनेंट इनटू बी डिटरमिनेंट, और ये चीज कैंसिल हो जाएगी और आपके सामने जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों एडजॉइंट ए बी बराबर होगा एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी आपने प्रूव कर दी है। देखिए बहुत आसान है, याद रखना आप लोगों का काम रहेगा इसमें कि ये प्रॉपर्टीज कहां से आई हैं और ये प्रॉपर्टीज का रिजल्ट मतलब आप देख करके याद रखेंगे इन सब चीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा। फोर्थ वाली जो आपकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है बच्चों वो है adjoint of adjoint A is equal to determinant A the power n minus 2 into A। ये चीज आपके सामने आ रही है। अब हम इस रिजल्ट को भी याद रखेंगे बच्चों। देखो मैं आप लोगों को बता चुका हूं एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप जेई के उसमें भी आप लोग इस तरीके के सवाल आप देख सकते हैं। हालांकि बहुत रेयरली होता है उसमें, लेकिन एनडीए में ये बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं। देखिए चलिए देखते हैं इसको कि ये कहां से आया है। देखिए हमने अभी भी प्रॉपर्टी नंबर 1 से, मैं वापस से प्रॉपर्टी नंबर 1 आपके सामने लिख रहा हूं दैट a इनटू एडजॉइंट a बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ a i है। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए कि मैं a की जगह पे एडजॉइंट a लिख दूं तो क्या बन क्या है। देखिए एडजॉइंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। सहमत होंगे आप मेरी इस बात से, ठीक है। हमने केवल और केवल किया क्या है, एक को रिप्लेसमेंट दे दिया है एडजॉइंट ए से। राइट साइड में भी कुछ ऐसा ही होगा, इसकी जगह पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इनटू आई। क्लियर एकदम, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 इनटू आई, ठीक है। और ये चीज आ जाएगी बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ओके, अब हम लोग इस पूरी इक्वेशन को अगर हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स ए से अगर हम इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए दोनों में अंतर होता है कि आप बाद वाले में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पहले वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम शुरुआत से अगर मल्टीप्लाई करें शुरू में, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 आई। आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाली चीज आप लोगों को पता है a इनटू एडजॉइंट a क्या होता है, a इनटू एडजॉइंट a डिटरमिनेंट a इनटू i है। तो हम लोग इसको इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट a इनटू i n, और ये आ जाएगा बच्चों एडजॉइंट a इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैं आगे लिख सकता हूं डिटरमिनेंट a की पावर n-1 a इनटू i n। देखिए किसी भी मैट्रिक्स का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रखा होगा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। और सिमिलरली मैं यहां पर कह सकता हूं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रखा होगा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके आगे हम लोग लिख रहे हैं इसको डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू है बच्चों a डिटरमिनेंट a का पावर n-1 इनटू a, और आप ये कांस्टेंट वैल्यू से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने फोर्थ वाली जो आइडेंटिटी है वो भी हमने प्रूव कर दिया है कि डिटरमिनेंट a की पावर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a बराबर होता है डिटरमिनेंट a की पावर n-2 इनटू a।
देखिए चलिए इसका यहीं पर हम लोग डिटरमिनेंट भी पता कर लेते हैं। ये भी खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनकर के आ जाएगी कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है। आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोगों को मान लीजिए इसका डिटरमिनेंट निकालना हो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट माने डिटरमिनेंट ए की पावर n minus 2 into a का डिटरमिनेंट, इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू, डिटरमिनेंट ए n minus 2 की होल पावर n into डिटरमिनेंट a। क्लियर? अब डिटरमिनेंट ए देखिए आप यहां पर क्या देख पा रहे होंगे, n minus 2 का होल पावर n into a। अब यहां पर आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर कभी ऐसा बन करके आता है आपके सामने तो हम उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देखिए सही किया है हमने, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है हम लोगों को दिया हुआ था, ये डिटरमिनेंट ए की पावर n-2, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आकर के पावर में n आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सॉरी पावर नहीं है ये इनटू में है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए की पावर n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब तो ये सही बिल्कुल, तो डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बच्चों बराबर होगा डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1 का स्क्वायर। और सपोज कीजिए इसको जनरलाइज अगर मैं करने लगूं तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ n टाइम्स एडजॉइंट ए। मतलब जैसे यहां पर 2 है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, यहां पर n है तो इसका वैल्यू होगा बच्चों डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1 की होल पावर n। ये बात आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ऐसा होता है। ओके, बिल्कुल सिंपल है। अब हम लोग अगले वाली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इसको इसको प्रॉपर्टी बना करके ऐसा लिख भी सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बराबर होता है जो डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों एडजॉइंट ऑफ के ए बराबर होता है के की पावर n-1 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। प्रॉपर्टी नंबर 5, एडजॉइंट ऑफ के ए बराबर होता है के द पावर n-1 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए जितनी भी प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो ज्यादातर सभी की सभी प्रॉपर्टी, अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गई है, प्रॉपर्टी नंबर 1 हमेशा के लिए याद हो गई है, तो ये ज्यादातर प्रॉपर्टीज को हम उन्हीं की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, उसी प्रॉपर्टी की हेल्प से। सॉरी, ठीक है, तो चलिए उसी की हेल्प लेकर के हम करते हैं इसको। तो हम लोग जानते हैं, उसी को लिख लेते हैं सबसे पहले। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर होता है डिटरमिनेंट a इंटू आई एन, और अगर मैं यहाँ पर a की जगह पे के a ले लूं तो ये बन करके आएगा बच्चों एडजॉइंट के ए यानी डिटरमिनेंट के ए आई एन, और के ए एडजॉइंट के ए बराबर हो जाएगा बच्चों, इसकी जगह पे आप लोगों को बताया मैंने, भी लिख सकते हैं के द पावर n डिटरमिनेंट, और ये आ जाएगा इस तरीके से। इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू एडजॉइंट के ए इक्वल टू के द पावर n-1। और बच्चों देखो ये वाली जो चीज है डिटरमिनेंट a इंटू आई एन, यहाँ से डिटरमिनेंट a इंटू आई एन को आप इन दोनों में से कोई सी चीज लिख सकते हैं क्या? यस, यू कैन रिप्लेस दैट बाय a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ओके, अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये कांस्टेंट वैल्यू है आपका, कांस्टेंट वैल्यू को उठा करके इधर पे लेके आ सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं इसको a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू के द पावर n-1, पहले या बाद में जैसे भी लिखना चाहें, इज इक्वल टू a इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए। तो देखिए किसी सेम मैट्रिक्स के साथ में अगर मल्टीप्लाई करके आ रखा है तो ये तो बिल्कुल एकदम यूनिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू होगा के द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ए। सिंपल, बिल्कुल एकदम आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 भी प्रूव कर लिया है। अब आती है बात प्रॉपर्टी नंबर 6 की, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, देखिए इसको तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला, आपने उसका ट्रांसपोज किया। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला, उसका ट्रांसपोज किया और वापस से फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो आपने
कोफैक्टर मैट्रिक्स को ही पता कर लिया है, एक्चुअली में आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स ही पता कर लिया। यहाँ पर आप लोगों को मैट्रिक्स दिया होगा, आप उसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद में A1 ऐसे कॉलम में आएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23 इस तरीके से आएगा। आप उनके कॉरेस्पॉन्ड, आप उनके हिसाब से कोफैक्टर्स निकालेंगे और आप पाएंगे कि दोनों की दोनों मैट्रिक्स बराबर आ रही है। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट के सभी जितनी प्रॉपर्टीज थी वो सभी पढ़ी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ